लेकिन ईद तक जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मेरे से लैपटॉप लिया नहीं लिया, आप उसमें आए, आपको फ्री विंडोज एक्टिवेट करके दी जाएगी। आपकी जो सी भी विंडो है, विंडोज 8, मेरे पास विंडोज 10 और 11 के लाइसेंस ओरिजिनल अवेलेबल हैं, 8 के भी ओरिजिनल है, 7 तो पैच ही होती है, अगर करवाना चाहे तो उसका पैच करवा लेना, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑफिस 2019-21 ये भी मेरे पास दोनों के ओरिजिनल लाइसेंस अवेलेबल है, और 2016 के भी ओरिजिनल लाइसेंस पड़े हुए हैं, कुछ पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन उससे देखो नाज़रीन, आपको दोस्तों फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर है। अख्तर लैपटॉप में मौजूद हूँ, ईद ऑफर्स होंगी बड़ी इंटरेस्टिंग। तो चलिए अंदर चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अख्तर भाई फिटफाट है? बिल्कुल फिट, कैसे हैं? बेहतरीन। ईद ऑफर्स होंगी आज की। जी जी, आज एक स्पेशल ईद ऑफर है। पहले तो मैं सोच रहा था कि कोई एक या दो लैपटॉप ही गिफ्ट कर दूं, हैं? लेकिन फिर जो सा प्लान बनाना कि ये है कि एक या दो जो से लैपटॉप हैं वो सिर्फ एक दो को मिल सकते हैं, उससे बेहतर चीज की जा सकती है। याद हो तो मैंने बताया था कि मेरे पास विंडोज और ऑफिस के ओरिजिनल लाइसेंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमने सोचा है कि हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ओरिजिनल लाइसेंस को। 2500 का लाइसेंस वैसे मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन ईद तक जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मेरे से लैपटॉप लिया नहीं लिया, आप उसमें आए, आपको फ्री विंडोज एक्टिवेट करके दी जाएगी। आपकी जो सी भी विंडो है, विंडोज 8, मेरे पास विंडोज 10 और 11 के लाइसेंस ओरिजिनल अवेलेबल हैं, 8 के भी ओरिजिनल है, 7 तो पैच ही होती है, अगर करवाना चाहे तो उसका पैच करवा लेना, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑफिस 2019-21 ये भी मेरे पास दोनों के ओरिजिनल लाइसेंस अवेलेबल है, और 2016 के भी ओरिजिनल लाइसेंस पड़े हुए हैं, कुछ पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन उससे नीचे अगर आपके पास ऑफिस है तो वो आपका एक्टिवेट कर देंगे सिर्फ और सिर्फ। तो ओरिजिनल लाइसेंस अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ईद तक मिलेंगे आपको। जितने मर्जी क्लाइंट है, मेरे से लैपटॉप लिया या नहीं लिया, जहां मर्जी से लैपटॉप लिया, आपने बस एक बार शॉप विजिट करनी है। एक ओनली क्राइटेरिया, एक फोटो खींचेंगे आपकी, और वही हमारी एडवर्टाइजमेंट है। असल इनकम हमारी वो होने वाली है, जिसमें आपको लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेगा। ओरिजिनल लाइसेंस जहां मर्जी चेक करवाएं, कभी एक्सपायर नहीं होगी विंडोज। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं सारा का सारा, ओके मैं सही है ना वैसे? ओके। अच्छा, आपने जो बताया है अभी, विंडोज तो यार बड़ी महंगी होती है, आप बंदे पैसे लगाते हैं विंडोज ओरिजिनल परचेज करने के लिए, आप कैसे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं? मुझे फ्री की कोचिंग नहीं है, मैंने बल्क लाइसेंस परचेज किए हुए हैं, मुझे माइनर सी एक कोर्स इस पे पड़ती है अवेलेबल। ठीक है, जिसको मैं 2500 में कैश करता हूँ, 2500 की ही प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, लेकिन वो माइनर कोर्स जो सी है ना, वो बेरेबल है। समझे कि जितना लैपटॉप की अमाउंट थी ना, उतना ही पैसों का आपको गिफ्ट मिल जाएगा ईद तक। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ 100 के बंदे तो करवा के लेके जाए ना मेरे से, तो 100 आपने के कहा बंदे बेनिफिट उठाएं। सही है, तो आप कह रहे हो 2500 को छोड़ें लेकिन लोगों का बेनिफिट करें, विंडोज हाँ, एक्टिवेट करें, चाहे उन्होंने हमसे परचेज किया है नहीं किया। हाँ, मेरे से लैपटॉप लिया या नहीं लिया, बस आए और मेरे से आपको फ्री विंडोज मिल जाएगी। क्या बात है जी, क्या बात जी, है, ये तो ऑफर्स की बात होगी। ओरिजिनल विंडोज का लाइसेंस मैंने सिर्फ, आप अपना लैपटॉप लेके आए, मैं ऑफिस के में भी की लगा दूंगा आपको, विंडोज में भी की लगा दूंगा। मैं सिर्फ की आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, लगा दूंगा उसके सिस्टम में। अच्छा। और बायोस में बैंड होगी, बायोस विंडोज की मतलब मैंने एक बार की लगा दी ना, उसके बाद जब मर्जी आप विंडोज इंस्टॉल करें, आपका हर बार जो है ना, विंडोज खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। हर बार खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी, जी जी, बायोस के साथ आप कह रहे हैं इंटीग्रेट होगी। बायोस के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। और मतलब कोई ऐसे वैसे नहीं है, कोई बार बार आपको वो नोटिफिकेशन या पॉपअप नहीं आएगा, आपकी विंडोज ओरिजिनली एक्टिवेट हो जाएगी। आपको विंडो के साथ गारंटी मिलेगी कि आप उस लैपटॉप में जितनी बार मर्जी विंडो इंस्टॉल करें, चाहे खुद कर लें, एसएसडी बदल लें, हार्डवेयर बदल लें, जो मर्जी करें, आप जब भी उस लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करेंगे, आपकी विंडो हर बार उसी लैपटॉप के अंदर खुद ब खुद एक्टिवेट होगी, जिसमें मैंने एक बार की एम्बेड कर दी है उसकी बायोस में। तो आपको ये एडवांटेज मिलने वाला है कि आपकी की लाइफ टाइम है। अगर आपकी विंडो करप्ट भी हो जाती है ना, आपकी की बरकरार रहेगी। और दूसरी बात ये है कि साथ आपको ऑफिस भी दे रहे हैं, ऑफिस भी एक्टिवेट दे रहे हैं फॉर द लाइफ टाइम अख्तर भाई। हाँ, ऑफिस की लाइफ टाइम में, जब तक आपकी विंडोज की लाइफ है तब तक आपकी वो की चलती रहेगी। इसमें ये है कि ऑफ कोर्स ऑफिस को बायोस में एम्बेड नहीं किया जा सकता, वो पार्ट ऑफ विंडोज है। तो अगर विंडो एक्सपायर होगी तो आपको दोबारा मेरे पास ऑफिस परचेज करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन जनरल ऑफिस है, आप इवन माइक्रोसॉफ्ट को कॉल करके तंग कर सकते हैं, यार मेरा ऑफिस के विच मसला आ रहा है तो हल करो पाए मेरे को ओरिजिनल लाइसेंस है, ओरिजिनल लाइसेंस है, पैसे पे कितने रहे। क्या बात है। इसके अलावा क्या ऑफर्स होंगे आज की वीडियो में अख्तर भाई, क्या दिखाने आज की वीडियो में ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि मैंने अपना नया कारोबार स्टार्टअप कर लिया हुआ है, और लैपटॉप्स मेरे पास अवेलेबल हैं। लेकिन मेरे पास अब मैंने डबल बैग लैपटॉप्स के अंदर भी काम स्टार्ट कर लिया है, बॉक्स पैक लैपटॉप स्टार्ट कर चुका हूँ। क्या बात है। ठीक है, तो बॉक्स पैक का स्टॉक इधर भी अवेलेबल है, उधर भी अवेलेबल है। ऑफ कोर्स छोटी शॉप है, मैंने ज्यादा स्टॉक इधर नहीं रखा है। जोन सा भी मॉडल चाहिए बेफिक्र होके बताएं। जो वर्क स्टेशन मॉडल्स होंगे ना, वो आपको विद इन मंथ मिलेंगे, क्योंकि वर्क स्टेशन आपको पता है पाकिस्तान में स्पेयर नहीं रखे जाते, इसको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरे से कोई गेमिंग लैपटॉप लेना चाह रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड लैपटॉप लेना चाह रहे हैं,
तो ये आपको इजीली मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, मतलब ये इधर भी पड़े हैं और आपको आधे घंटे में मंगवा दिया जाएगा। अच्छा, ये जो पड़े गोदाम से। हैं जरा इनका स्पेसिफाई करें हमें, क्या है, कौन से मॉडल है और कितने का मिलेगा। अख्तर भाई हम डब्बा पैक क्यों लें आपसे? डबल बैग देखें, कुछ लोगों की ज़हनी सेटिस्फेक्शन होती है, ऑफ कोर्स जो मेरे रेगुलर क्लाइंट है वो मेरे साथ चलते आ रहे हैं, उनको सेकंड हैंड लेने में भी मेरे से कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई डब्बा बैग लेना चाह रहा है, कोई नया क्लाइंट है जो कहता है कि यार मुझे चाहिए ही डब्बा बैग है, प्रेफरेंस होती है ये। ऑफ कोर्स एक बंदा है जिसका बजट बढ़ चुका है, अब उसको पता है कि सेकंड हैंड वो ले सकता है, लेकिन डब्बा बैग में उसको लेटेस्ट मिल जाएगा और उसका बजट भी अलाउ करता है, तो व्हाई नॉट डब्बा बैग। आलो की चीज होती है, तो डब्बा बैग में भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है। नहीं, डब्बे पैक का भाई मेरा तो बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे बनाया, और डब्बा पैक मैं अख्तर भाई से ही लूँ। लेट्स सपोज मेरा बजट 2 लाख का बजट है, तो मेरा काम यूज पे भी चल सकता है। जी जी, इजीली। प्लस पॉइंट बताएं मुझे डब्बा पैक लेने के पहले, तो प्लस पॉइंट। डब्बा बैग लेने के प्लस पॉइंट्स, हाँ। प्लस पॉइंट बड़े सिंपल से हैं कि ये मशीन 100% न्यू है, इसमें कोई भी आपको पता चेंजेस तो नजर आने नहीं वाले हैं। ठीक है। ठीक है। जहां तक जैसे ये लैपटॉप है ना, अब जितना चाहे मर्जी साफ लैपटॉप हो, हल्का फुल्का कोई एक आधा स्क्रैच नजर आ ही जाता है, सही है। ऑफ कोर्स चलेगा, निशान तो नजर आएगा। डब्बा बैग चीज की आपको ये तसल्ली होगी कि आपसे पहले किसी ने चलाया नहीं है, बैटरी आपको 100% कैपेसिटी में ही नजर आती है, क्योंकि जब आप सेकंड हैंड लैपटॉप लेते हैं तो यहाँ पे मार्केट का एक रूल है कि 70% हेल्थ वाली बैटरी जो सी है ना, उसको गुड अच्छी बैटरी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बाहर साल 2 साल चलने के बाद 70% बैटरी हर लैपटॉप की बाकी रह चुकी होती है, एवरेज होती है। ठीक है, 70 60 65 हम इसको सेलेबल बैटरी कंसिडर करते हैं, 60 तक बिल्कुल कंफर्ट जोन है, कोई इशू नहीं होता है। इसमें भी कस्टमर को जैसे कि 840G5 जो मॉडल है जरा बड़ा पॉपुलर है, अगर उसकी 60% भी बैटरी है ना तो 3 साढ़े 3 घंटे का बैकअप दे देती है, इतना अच्छा बैटरी बैकअप है। सही है। और कभी कभार होता है कि बीच में से कोई कम चला पीस में निकल आता है, किसी कस्टमर को 5 घंटे का बैकअप भी निकल आता है, लेकिन वो तो लक पे है ना। हमारी तो हर लैपटॉप के साथ 1.5 घंटा मल्टीमीडिया की वारंटी अवेलेबल है यूज में। तो डब्बा बैग के अंदर तो आपको पता है बैटरी 100% न्यू कंडीशन में मिलेगी। मेन एडवांटेज आपको जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो बैटरी का और वारंटी टाइप का है, क्योंकि डब्बा बैग लैपटॉप 1 साल की वारंटी में भी आते हैं और इंटरनेशनल वारंटी में भी आते हैं, दोनों कैटेगरीज अवेलेबल है। तो जैसे कि ये वाला मॉडल है ना, अब ये देखें, ये MNP बड़ी पॉपुलर कंपनी है, जानते ही होंगे आप, मोबाइलों में भी वारंटी प्रोवाइड करती है, लैपटॉप्स में भी वारंटी प्रोवाइड करती है। तो ये वो कंपनी है, इसकी वारंटी के अंदर आपको ये लैपटॉप 1 साल की वारंटी में नजर आ जाता है। इनके क्लेम लोकल वारंटी है, लोकल वारंटी, और 1 साल की पाकिस्तान में क्लेमेबल वारंटी आपको इस लैपटॉप के साथ देखने को मिल जाती है। HP का 5098 है, बड़ा ही पॉपुलर मॉडल है। ठीक है, i5 12 जनरेशन है। मैंने सिर्फ डब्बा बैग ये एक ऑप्शन दिखाया है, मैं वैसे सिर्फ स्पेक्स दिखा देता हूँ, ऑफ कोर्स प्राइसिंग पे डिटेल वीडियो बाद में आराम से बना लेंगे। i5 की 12 जनरेशन है, 8GB रैम, 512GB SSD के साथ, फुल HD, और ये वैसे बाय डिफॉल्ट विंडोज 11 के साथ है, तो इसके अंदर तो प्री बिल्ड लाइसेंस। और वैसे डब्बा बैग अगर आप कोई लैपटॉप लेते हैं ना, तो इनमें लाइसेंस जो सा है वो बायोस में आपको प्री इंटीग्रेट देखने को मिलता है। अच्छा, मतलब इसमें मुझे लाइसेंस लगाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर लाइसेंस बायोस के अंदर इंटीग्रेट है। मैं अगर आप मेरे से डब्बा खोल के कहते हैं यार ये 512 मुझे समझ नहीं लग रही है, डब्बा खोलते इसको सीधा 1 टेराबाइट पे अपग्रेड कर दो, इसकी रैम को सीधा 32 कर दो, दोनों चीजें इसके साथ पॉसिबल भी हैं। लेकिन अब लोगों के ज़हन में आता है कि यार विंडोज 512 में इंस्टॉल थी, तो लेकिन इसका जो सा लाइसेंस है ना वो इसके बोर्ड पे स्टोर्ड है, बायोस में एम्बेड है। तो अगर मैं इसमें 1 टेराबाइट भी कर दूंगा तो इसका जो जेन्युइन लाइसेंस है जो डब्बे के साथ है वही दोबारा चल रहा होगा। तो ये इंटीग्रेटेड वाले मॉडल होते हैं। गाइस मैं आपको बताता चलूं, इस ऑफर से फायदा उठा लें। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है किसी सेक्टर में भी है भाई, इनके पास आए, विंडोज एक्टिवेट कराएं फॉर द लाइफ टाइम। अच्छा, विंडोज एक्टिवेट करने का फायदा क्या होता है ये तो बता दें। विंडोज एक्टिवेशन, अब सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना, पैच पाकिस्तान में आपको पता आम चल रहा होता है, पैच कभी एक्सपायर हो जाए तो आप ऑफ कोर्स KMS टूल्स होते हैं दोबारा रन कर सकते हैं, मसला ही कोई नहीं तो है। आप पैच नहीं कर रहे? नहीं, मैं पैच नहीं कर रहा, ओरिजिनल विंडोज दे रहा हूँ। ओए ओरिजिनल विंडोज, सॉरी हाँ। यार, ओरिजिनल तो भाई, पैच KMS वगैरह से लोग कर देते हैं, और आपको पता है पैच सिर्फ विंडो के साथ रहता है, जब तक आपकी विंडो है तब तक वो पैच रहता है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा लाइसेंस आपको विंडो के बाद भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और ओरिजिनल का जो फायदा है ना वो आपको ये बता देता हूँ, इसमें एंड यूजर को जो सा है ना, जो घरेलू इस्तेमाल है उसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमारे जो से फ्रीलांसर हजरात हैं जो कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हैं, ओरिजिनल विंडोज का ये फायदा है कि KMS अक्सर वायरसेस के साथ होते हैं, कुछ KMS टूल्स ऐसे भी हैं जिनसे आपके डेटा भी चोरी कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए एक सेफ्टी बन जाता है। अगर आपको पता है आपका डेटा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता पैच रन करनी है, अगर डेटा इंपॉर्टेंट है तो फिर आए ओरिजिनल विंडो इंस्टॉल करवा लीजिए। आ जाए गाइस, ईद से पहले आए, जल्दी ईद से पहले आके जी जी फायदा उठाएं। और
बाकी जो सा है ना ओरिजिनल लाइसेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज जो फ्रीलांसर्स को देखने को मिलता है, भाई अगर आप किसी का रिमोटली काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर यहाँ से रिमोटली काम करते हैं, कोई घोड़े का काम करते हैं, लेट से आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ जाती है ना, तो वो मैसेज बहुत ही गंदा लगता है कि यार विंडोज नॉन एक्टिव है। हाँ साइड पे वो जो मैसेज आ जाता है ना, तो अगर फ्रीलांसर है जो ऑनलाइन रिमोट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कहेंगे यार रिमोट सर्विस प्रोवाइड कर ली खुद 2 नंबर तरीके से, बस जुगाड़ू काम चला रहा है। जब उसने आपका लोगो सिर्फ देख लिया, एक बार लोगो आपने अपना किसी को खाली स्क्रीनशॉट भी शेयर किया ना, उसमें वो लोगो चला गया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सी रिस्पेक्ट है ना घोड़े की नजर में वो कम हो जाती है, काम की वैल्यू भी बढ़ती है ऐसे फ्रीलांसर्स के लिए। मैटर्स तो करती है बहुत। फ्रीलांसर तो जरूर हाजिर लगाए ना। हासिल लगाएं लगाएं, फ्री में लगाएं, फ्री में हाँ कर फ्री रहे हैं। है, चार्जेस कोई नहीं है। जी सर। ओनली क्राइटेरिया यही है पिक्चर। पिक्चर मैंने एक पिक्चर अपने सोशल मीडिया के लिए लेनी होगी, देना चाहें तो दे देना, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं, वो भी कमाई रख लेना। चलें जी, क्या बात है सर, इसके बाद ठीक क्या है, दिखा रहे हैं? लिमिटेशन कोई नहीं है। तो बाकी ये मैं अब जैसे ये देखे, ये टेक्सरात की कंपनी के टेक्सरात की वारंटी के साथ आ जाता है। लेनोवो का थिंकपैड है, ये भी i5 की 12 जनरेशन है। ये भी लोकल वारंटी है जी, इसमें i7 12 वाला भी मिल जाएगा, इसमें 14 इंच वाला भी मिल जाएगा, ये 15 इंच वाला वर्जन है, E15 Gen 4 है। ये आपको ये भी बॉक्स पैक देखने को मिल जाता है, 1 साल की लोकल वारंटी के साथ है। E15 मॉडल, ये आपको सिर्फ कुछ मॉडल दिखा रहा हूँ, मॉडल आप जितने कहेंगे उतने मिल जाएंगे। लेनोवो का LOQ अवेलेबल है। हाँ बस ये ना कह देना कि यार कोई पुराना मॉडल चाहिए, कोई 10वीं जनरेशन का लैपटॉप कहीं से ढूंढ के ला दो डब्बा पैक कंडीशन में, वो नहीं आता। वो नहीं आता। आपको एटलीस्ट जो सी है 12 और 13 जनरेशन में से पिक करना पड़ेगा, और 14 जनरेशन भी मिल जाएगी। 14 जनरेशन वैसे मेरे पास ग्राफिक कार्ड में ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। स्टैंडर्ड में भी कम है। तो अब ये बड़ा पॉपुलर मॉडल, बहुत ही आउट क्लास मशीन है, मार्केट से हटके रेट। ऑनलाइन चेक कर लें, 4,10,000 है इसका, तो मैं सीधा ऑफर ही लगाने जा रहा हूँ। 4,10,000 ये मशीन आपको ऑनलाइन नजर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये मशीन आपको 370 के प्राइस ब्रैकेट में, फिर से नोट कर लें, 370 है। और इसके बाद आगे इसकी स्पेक्स दिखाता हूँ, पहले प्राइस चेक बाद में स्पेक्स चेक करें। i7 13 जनरेशन का H प्रोसेसर है, ठीक है। 16 इंच न्यू स्टैंडर्ड की स्क्रीन आ जाती है, और 512 GB की 16 GB रैम, 512 GB SSD, और आपको इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है। कितने की है सर ये? RTX 4060 8 GB डेडिकेटेड क्या कार्ड, बात है भाई। 20 मशीन है, 3,70,000 की आपको ये देखने मिलने वाली है। और ये प्राइस टैग आप जहाँ मर्जी चेक कर लें, मैं पागल आपको चेक कर लें, आपको ये प्राइस टैग नजर नहीं आना। क्या बात है अख्तर भाई, दिल खुश कर दिया आपने ये प्राइस देके। और ये शॉप गाइस मौजूद है शॉप नंबर 10 MCT प्लाजा में, अख्तर लैपटॉप के नाम से। जी जी, तो ये मशीन सी है ना, ये आपको मिल जाएगी 370 में। इसका प्राइस टैग मैंने वैसे ही बाकी की डिटेल में शेयर कर देंगे, लेकिन मॉडल्स बहुत हैं। अब जैसे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, अगर आपने पहले नहीं देखा ना तो आज देख रहे हैं। आइडियापैड की स्लिम 3 सीरीज, आइडियापैड की V सीरीज बहुत ही पॉपुलर है, ये हॉट सेलिंग मशीन में से एक है। कोर i7 की 13 जनरेशन है, 16 GB रैम है, 512 GB SSD के साथ है, ठीक है। ठीक है। लेनोवो की ये i7 13 जनरेशन है, और प्राइस टैग मैं इसका फिर से भूल गया, कोई बात नहीं। मैं प्राइस टैग इस वजह से वीडियो में शेयर नहीं करा कि हर एक का प्राइस टैग याद रखना मुश्किल है। 1-2 हज़ार की वजह से क्लाइंट के ज़हन में आता है कि यार ये 2,000 महंगा क्यों बता दिया इसने। तो बहुत अच्छी प्राइस है, कॉल पे डायरेक्ट कंफर्म कर लेना। टेक्सरात कंपनी का ये वारंटी के साथ आता है, ये भी 1 साल की लोकल वारंटी, i7 की 13 जनरेशन है लेनोवो का, और ये आपको 16 GB रैम और 512 GB SSD के साथ मिल जाएगा। आइडियापैड स्लिम 3 है, और स्लिम 3 का एक बहुत ही स्पेसिफिक और बड़ा ही यूनिक वेरिएंट होता है ना, वो ये अवेलेबल है। आपको सस्ते में अगर H प्रोसेसर चाहिए तो इससे सस्ता और कुछ नहीं है। कोर i5 की 13 जनरेशन का H प्रोसेसर लगा हुआ है, 8 GB रैम, 512 GB SSD, और आपको H प्रोसेसर वाली मशीन जो सी है वो 1,60,000 में देखने को नजर आ जाए, तो फिर खुद ही प्राइस टैग सोचे कैसा होगा। वैसे तो ये इंटरनेशनल वारंटी के साथ है, लोकल में नहीं है, लेकिन ज्यादातर H प्रोसेसर वाली मशीन लोकल में आती नहीं है। ये वाली लोकल वारंटी के साथ है, 1 साल की, ये गारंटीड है। क्योंकि इसमें बगैर वारंटी वाला पीस आपको इंटरनेशनल वारंटी वाला पीस काफी सस्ता नजर आ जाएगा, लेकिन ये वाला पीस जो सा मेरे हाथ में है, ये 8 GB ग्राफिक कार्ड में 1 साल की लोकल वारंटी के साथ है। और वारंटी में जो से है ना, ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप बहुत कम आते हैं, मार्केट ढूंढते थक जाएंगे, आपको ग्राफिक कार्ड में वारंटी वाला लैपटॉप नहीं नजर आने वाला जल्दी। ठीक हो गया, ठीक 1 साल की लोकल वारंटी के साथ। इसी तरह से i7 की 12 जनरेशन आपको मिल जाती है। ये ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको 5098 दिखाया था, ये 5099 वर्जन है,
ये भी आपको 8/512 के साथ देखने को मिल जाता है, ये भी स्टॉक में अवेलेबल है फुल एचडी आईपीएस के साथ। और नेक्स्ट चलते हैं, तो ये भी एक हॉट सेलिंग मशीन है, मार्केट में बड़ी प्रेफर की जाती है। 440 की G10 है, प्रो बुक सीरीज है, i7 की ये आ जाती है, 12 जनरेशन आ जाती है। सही है। और इसके हॉट सेलिंग होने का रीजन भी बता देता हूँ कि ये प्रोफेशनल तौर पे बड़ी प्रेफर की जाती है प्रो बुक सीरीज। ये इतनी पावरफुल चीज है। ठीक हो गया। आपको पता है कि कंपनीज वाले पाकिस्तान में ज्यादातर ना अलेट बुक या प्रो बुक में से सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ये नोटबुक सीरीज है। तो प्रो बुक जो सी है वो ज्यादा रिलायबल भी होती है नोटबुक से, और प्रो बुक प्रोफेशनल तौर पे इस्तेमाल होती है। ऑफ कोर्स एक स्टैंडर्ड यूजर है उसके लिए ये दोनों चीज़ों का कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रो बुक आपको लॉन्ग टर्म में जब ज़्यादा घंटे बैठ के काम करना होगा ना, उसका एडवांटेज रहेगा। हालांकि दोनों में प्रोसेसर सेम आता है, लेकिन इसका जैसे कहते हैं थर्मल ज़्यादा कूल रहते हैं, इसका कीबोर्ड ज़्यादा रिलायबल होता है, तो काम करने का मज़ा आता है। प्रो बुक ऐसी सीरीज़ है। अच्छा जी, क्या बात है भाई, क्या बात इसी है। में मेरे पास G9 अवेलेबल है। अब ये G9 मेरे पास बैग वाला स्टॉक अवेलेबल है। बैग? जी जी, इसके डब्बे के अंदर से ही आपको बैग देखने को मिल जाता है। और G9 की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, ये कारपोरेट सेक्टर में ज्यादा चल रहा है। ये 440 का G10 मॉडल है, ये देख रहे हैं 440 G10 है, और ये 450 G9 और इसमें 440 G9 दोनों पड़े हुए हैं। तो लैपटॉप दोनों सेम है, ये 1 साल अगला मॉडल है, ये 1 साल पुराना मॉडल है। लेकिन ये G9 जो सा है ना, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है इथरनेट पोर्ट का। अच्छा। ये कोई डब्बा बैग में बताता नहीं है कि इंटरनेट की पोर्ट लगाने की जगह है या नहीं है। अक्सर लोग जो है वो फास्ट इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो ये मशीन उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि G9 जो है ये लास्ट मॉडल है और ये हॉट सेलिंग मॉडल है, और इसको हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे अरसे तक अवेलेबल रखें। इवन 14 जनरेशन आ चुकी हुई है, कोशिश करेंगे कि 15 जनरेशन लॉन्च होने तक भी इसको अवेलेबल रखा जाए मार्केट में, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इंटरनेट की पोर्ट आपके आगे प्रो बुक में खत्म हो जाती है, तो इसमें आपको इंटरनेट की पोर्ट देखने को मिलेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये इंटरनेट की पोर्ट होने का क्या फायदा है और कितना फर्क पड़ जाता है इंटरनेट की स्पीड पे लैन केबल यूज करने से और वाईफाई से? देखिए, अगर आपके पास अच्छा वाईफाई राउटर लगा तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके लेट्स है कि आपके पास एक अच्छा वाईफाई राउटर लगा, जैसे मेरे पास ये लगा हुआ 100 MB का कनेक्शन मैंने इस पे लगाया हुआ, सही है, ठीक है, तो इसमें बड़ा कंफर्टेबल रहता है कि मैं इस पे 2-3 मोबाइल यूज करूं। सही है, कंफर्ट जोन है। मैं लैपटॉप इस्तेमाल करूं तो लैपटॉप फास्ट चल रहा होगा डाउनलोडिंग के मामले में। अगर मुझे किसी लैपटॉप के ड्राइवर डाउनलोड करने पड़ते हैं ना, तो तकरीबन ये 4 GB का डाटा ये 3 मिनट में डाउनलोड कर सकता है ये राउटर, इतनी इसकी कैपेसिटी है। अच्छा। तो लेकिन यही जो सा चीज़ है ना, अगर लेट्स से कि मेरे साथ इस पे कुछ 4-5 मोबाइल और 4-5 लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाती है। इंटरनेट की पोर्ट का मुझे फ़ायदा ये है कि डेडिकेटेड कनेक्शन मिल जाता है। मैंने कन्वर्टर भी रखा हुआ है जिनमें पोर्ट ना हो, लेकिन जिसमें पोर्ट है उसमें तो डायरेक्ट लगाने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, तो ये इंटरनेट की पोर्ट है। अब स्पीड सेम देखने को मिल जाती है क्योंकि राउटर अच्छा लगा हुआ है। लेकिन लेट्स से कि आप घर में एक फैमिली वाले बंदे हैं, आपने घर से रिमोट लोकेशन पे काम करना है, और या फिर लेट्स से कि आप अपने ऑफिस का काम जो है वो रिमोट लोकेशन से आप घर पे बैठ के करते हैं, तो घर में आपको पता है कि अक्सर इलाकों में पाकिस्तान में अभी भी अच्छा इंटरनेट की कवरेज नहीं है। ये 100 MB पर सेकंड का कनेक्शन मैंने इधर लगाया हुआ है, लेकिन मुझे पता है मेरे घर पे भी 9 MB का कनेक्शन लगा हुआ है, जो कि बहुत स्लो चलता है। तो अगर मुझे कहीं पे कोई चीज़ एमरजेंसी करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं घर में ये केबल लगा के बाकी जो घर के यूज़र हैं उनसे फास्ट कनेक्शन ले सकता हूँ अपने एमरजेंसी के सिनेरियो में भी। पाकिस्तान में आपको पता है बड़ा लो कनेक्शन चल रहा है, अभी भी बड़े इलाकों में 1 MB और 2 MB की स्पीड जो है लोकल नेट प्रोवाइड करने लगे हैं। सही ऐसा ही है। तो ये केबल इतना फर्क डालेगी कि अगर आपके इलाके में इंटरनेट स्लो है, जो कि पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द जगह पे है, तो आप राउटर में डायरेक्ट केबल लगा लें, आपको लैपटॉप पे स्पीड अच्छी मिल जाएगी। आपको ये इशू नहीं आएगा कि किसी को कहीं यार मोबाइल बंद कर दे या मोबाइल बंद कर दे, और अक्सर घर वाले नहीं भी करते, यार तू है ना कह रहा पढ़ाई कर ली थी बंद कर, ऐसे कहते हैं। सही है। तो अगर वो फर्क पड़ता है। टर्म्स की अगर बात की जाए तो मतलब एमबीपीएस की में करें तो मैंने सुना कि स्पीड्स का फर्क नहीं है, केवल 100 एमबीपीएस तक जाती है, और स्पीड का फर्क नहीं है, स्टेबिलिटी का फर्क है। 54 एमबीपीएस तक होती है वाईफाई पे, और जो लैन पे 100 एमबीपीएस। नहीं, अच्छा राउटर लगाओ, जैसे कि इसमें 5 गीगाहर्ट्ज की सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला राउटर, अब ये वैसे राउटर की तरफ वीडियो जा रही है, सही है, लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज जो ज्यादातर घरों में राउटर लगा हुआ ना, वो जिनसा है वो तकरीबन 18 MB तक की स्पीड को अच्छे से अलाउ करता है, उससे ऊपर वो परफॉर्मेंस डेड कर देता है। चलें जी, बेहतरीन, ठीक है। तो जो 5 गीगाहर्ट्ज वाले राउटर है ना, ये आपको तकरीबन 250-300 MB तक की अच्छी स्पीड दे देते हैं, इतनी अलाउ है। लेकिन अगर मैं इस राउटर पे 1 GB के कनेक्शन पे जाऊंगा ना, तो ये उसको अलाउ नहीं करेगा वाईफाई के ऊपर, लेकिन केबल के ऊपर ये जरूर अलाउ करेगा, ये राउटर भी करेगा। केबल के तो क्या बेनिफिट है भाई, तो लैन केबल होनी चाहिए है लैपटॉप। जी होनी चाहिए।
तो नहीं, कस्टमर की प्रेफरेंस है, जिसने चलाना ही सारी, जिसने वाईफाई है, जिसका हाई पीडीएफ फाइल्स का काम, उसके लिए तो मैटर उसके नहीं लिए करता, जरूर नहीं है, लेकिन इसके जिसने अपलोडिंग रिमोट से बैठ पे काम है, काम करना, अपलोडिंग से ज्यादा काम है, डाउनलोडिंग से हाँ, काम या है। अक्सर बैंक्स की फाइल, हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बड़ा मैटर करता है कि उन्होंने अपने सर्वर से लगातार डाटा डेटा उठाना उठाना होता है, है, ऐसा ऐसे तो ऐसे वो फर्क बहुत। पड़ता है। जी चलो ये तो मैंने वो तो सिर्फ पोर्ट का आपको बेनिफिट बता देना, लेकिन ये मेरे पास सारे के सारे डब्बा पैक लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। इवन सेकंड हैंड में भी मेरे पास अच्छी जनरेशन अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि i7 10 जनरेशन, i7 8 जनरेशन है, i5 8 है। इसके अलावा मेरे पास i5 की 11 जनरेशन, i5 की 10 जनरेशन, i7 8 2 GB कार्ड के साथ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये मेरे पास i5 10 जनरेशन टच स्क्रीन, इसमें i7 10 जनरेशन भी पड़ी हुई है। इसके अलावा मेरे पास ये एक बड़ी यूनिक मशीन है, 840 G9 i5 के 12 जनरेशन और 830 G9 i5 के 12 जनरेशन, ये 2 पीस पड़े हुए हैं और ये भी हॉट सेलिंग में चल रहे हैं। मतलब 12वीं जनरेशन आप ऑनलाइन चेक करें, इसका प्राइस टैग आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस प्राइस ब्रैकेट की है। 2 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है सेकंड हैंड में पे करने के लिए। चलें जी, क्या बात हो और गया। इसके अलावा हाँ, ये चीज भी ऑफर में लगाई जा सकती है। सही है। अक्सर क्लाइंट्स उनसे है ना बहुत स्लिम स्मार्ट सी मशीन प्रेफर करते हैं और ठीक है। चाहते हैं ग्राफिक कार्ड भी मिल जाए। तो आपको 32 GB की रैम, 512 GB की SSD, i7 की 8 जनरेशन, इसको भी आप ऑफर में समझ लें। 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ HP की EliteBook 850G5 इसका एग्जैक्ट मॉडल है और ये आप चेक कर सकते हैं। 2 GB ग्राफिक कार्ड, 32 GB रैम, 512 GB SSD के साथ मार्केट रेट क्या जेन में आता है। मैं इसको ऐसे प्राइस टैग पे लॉन्च करूंगा कि आपको हैरत हो जाएगी। 1,03,000 एक 32,512। और मैं ये है, पक्की बात है, पक्की बात है, इस मॉडल सोच ले, इसका सोच लिए सोच ले, सोच ले। जी जी ये मैं 32,512 हैरान के हूँ। साथ है, जहां मर्जी चेक कर लें। 1 लाख? आपको इतने में 16 GB रैम और 256 GB, 32,512 16 256 और बगैर ग्राफिक कार्ड वाला वेरिएंट नजर आएगा। मुझे बहुत ही अच्छी, मतलब हद से ज्यादा अच्छी कॉस्टिंग में आया है और हद से ज्यादा अच्छा रेट भी मैंने ऑफर 1 कर लाख दिया है। 1,03,000 में ले लो। क्या बात Sorry है भाई। अख्तर भाई, 3 गाइस पे करते हैं इसको ऑफर, तो। ईद की ऑफर्स में इन्होंने ऑफर दे रही है ये वाली। जी बहुत शुक्रिया अख्तर भाई ये आपका। लैपटॉप ऐसा है जो आपको मजा कराने वाला है। ईद ऑफर में मैंने इसको इस वजह से लगाया कि ऐसा रेट और कोई दे भी नहीं सकता है। ठीक है। बाकी हमारी बैटरी टेस्टिंग चल रही है। ऑफ कोर्स मोस्टली लैपटॉप्स आपको पहले से प्री टेस्ट मिलने वाले हैं। टेस्टिंग का प्रोसीजर वही है हमारा। 0308011401 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और शॉप नंबर 10 फर्स्ट फ्लोर MCT प्लाजा में मेरी शॉप है। ये हफीज सेंटर गेट नंबर के बिल्कुल साथ वाला प्लाजा है। इजी टू फाइंड है, मुश्किल नहीं होगी आपको ढूंढने में इस शॉप को। और आपको डब्बा पैक में गेमिंग वैरायटी में भी ह्यूज वैरायटी, गेमिंग लैपटॉप्स में भी ह्यूज वैरायटी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको कोई गेमिंग लैपटॉप भी चाहिए, इवन XPS वगैरह भी चाहिए, स्पेक्टर भी चाहिए, वो भी रखे हुए हैं। चलें जी, करेंगे तो पता लगेगा। चलें जी, गेमिंग वैरायटी भी आप अख्तर भाई के पास जो है जी जी अवेलेबल है। सकते हैं। और बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो इनसे पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इनका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अख्तर भाई को वैसे आप मिलने आ सकते हैं, सलाम दुआ करने आ सकते हैं, हाँ, चाय चाय पीने एक्टिवेट करवाएं, विंडो एक्टिवेट करवाने आ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को लेके आए, अपने दोस्तों को लेके आए और यहाँ से फ्री में मुफ्त में फायदा उठाएं इस ऑफर का। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आपके कीमती टाइम का। सर इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। तो एडवांस में ईद मुबारक सबको, आपको भी ईद मुबारक। ठीक है, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गाइस। इस वक्त आपको दोस्त आपका आज A5 लैपटॉप से इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।